तो आज पढ़ेंगे कक्षा 6 अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। तो कक्षा 6 में पहले भोजन यह कहाँ से आता है अध्याय 1 में ये पढ़ेंगे कि भोजन क्या है, भोजन कहाँ से आता है, इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे भोजन का डेफिनेशन लिखे हैं। भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। भोजन वह पदार्थ है, भोजन वह खाद्य पदार्थ है, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिन्हें हम जीवित रहने, ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर के विकास के लिए खाते हैं। तो भोजन यदि करेंगे तो भोजन में अनेक तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में अनेक तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर यदि भोजन नहीं करेंगे तो वो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर नहीं आएंगे, तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगी और हमें कोई भी काम करने में आलसपन आ जाएगा। जैसे कोई इंसान भूखा रहता है तो देखिएगा अक्सर कि वो सो जाता है, क्योंकि उसको काम करने का मन ही नहीं करता है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हमको किसी काम करने में मतलब कुशल नहीं होगा, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगेगा। तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिन्हें हम जीवित रहने, ऊर्जा प्राप्त करने, एनर्जी प्राप्त करने और शरीर के विकास के लिए खाते हैं। अब भोजन के स्रोत नीचे में लिखे हैं। भोजन के स्रोत, भोजन को मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं जंतु स्रोत और एक होते हैं पादप स्रोत। तो जंतु स्रोत एनिमल सोर्सेस और पादप स्रोत प्लांट सोर्सेस। तो पादप स्रोत पहले पढ़ेंगे। पादप स्रोत किसे कहते हैं, ये कहाँ क्या होता है, पादप स्रोत क्या होता है, प्लांट सोर्सेस क्या होता है। वह पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो, वह पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो उसे पादप स्रोत या प्लांट सोर्सेस कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है जो यहाँ हम लिखेंगे इसको मिटा के, तो आप उसको जान लीजिएगा। अब पादप स्रोत किसे कहते हैं। अब यदि कोई भी चीज़ सब्जी को, जैसे सब्जी में ढेर सारे अधिकांश दुनिया में अधिकांश भोजन प्लांट सोर्सेस से ही आते हैं, पेड़ पौधों से ही आते हैं। तो इसका वह पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो उसे पादप स्रोत कहते हैं। इसका एग्जांपल में चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, ये सभी जो है प्लांट सोर्सेज में ही आते हैं। आप इसका अगला यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा के आप बने रहिए। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में यहाँ पे दिए थे पादप स्रोत, तो यहाँ पे लिख दिए हैं पादप स्रोत। पादप स्रोत या प्लांट सोर्सेज, पादप स्रोत किसे कहते हैं ये जानेंगे। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम किसान जिन्हें किसान खेतों से उगाते हैं, जिन्हें किसान खेतों से उगाते हैं, या हमें प्रकृति में मौजूद पौधों, पेड़ और झाड़ियों से मिलते हैं। पढ़े थे कि पादप स्रोत वह स्रोत है जो पेड़ पौधों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, उसे पादप स्रोत कहते हैं। उदाहरण में आ जाएगा अनाज, अनाज में आएगा गेहूं, चावल, मक्का, ईटीसी, इससे आगे भी। फिर दाल में आ जाएगा चना, अरहर, मूंग, अनेक प्रकार के दाल। फल और सब्जियों जो कि पादप स्रोत है, आम, सेब, आलू, पालक, ईटीसी, इससे आगे भी। फिर मसाले और तेल, हल्दी, सरसों का तेल, बादाम, इससे आगे भी। तो ये सभी जो है ये है पादप स्रोत, प्लांट सोर्सेज। अब नीचे पढ़ेंगे जंतु स्रोत, एनिमल सोर्सेज, वे पदार्थ जो हमें पशु पक्षियों से प्राप्त होते हैं, पशु पक्षियों से प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देंगे कि पशु से क्या प्राप्त करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, और भेड़ से क्या प्राप्त करते हैं, रुई, है ना। तो अब इसका परिभाषा यहाँ नहीं, यहाँ लिख के देंगे जंतु स्रोत का। इतना बात जाने पादप स्रोत, प्लांट सोर्सेज का। अब जंतु स्रोत का जानेंगे यहाँ पे, अगले वीडियो में बने रहिए। तो उसमें पढ़े थे नीचे में पादप स्रोत पढ़े थे यहाँ पे, और जंतु स्रोत का कुछ एक लाइन दिए थे। तो जंतु स्रोत के यहाँ पे परिभाषा दी है। जंतु स्रोत कहते किसे, जंतु स्रोत कहते किसे, तो जंतु स्रोत इंग्लिश में इसको एनिमल सोर्सेज कहते हैं, इंग्लिश में इसे एनिमल सोर्सेज कहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने वाले पदार्थ या खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम
जानवरों को पालकर, जी रहे हम, जानवरों को पालकर या उनसे प्राप्त उत्पाद के जरिए, या उनसे प्राप्त उत्पाद के जरिए, उत्पाद मतलब हुआ जैसे जैसे भेड़ है उसको, उसका उत्पाद क्या निकला, उसका उत्पाद निकला रोई। भेड़ है, उसका उत्पाद क्या निकला, रोई। जैसे कोई मुर्गी है तो उसका उत्पाद क्या निकला, अंडा निकला है, तो उसको उत्पाद के रूप में हासिल करते हैं, या उनसे प्राप्त उत्पाद के जरिए हासिल करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। इनमें इनमें जो है प्रोटीन और वसा अधिक मात्रा में रहते हैं, भरपूर मात्रा में रहते हैं। इनमें प्रोटीन और वसा भरपूर मात्रा में रहते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडा ये सब खाएं तो हमें प्रोटीन मिलते हैं और भरपूर मात्रा में वसा रहते हैं। दूध, दही, घी, इसमें भी प्रोटीन रहते हैं और वसा रहते हैं। फिर मधुमक्खी, शहद शहद अगर खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, ठीक। तो भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन और वसा भरपूर मात्रा में रहते हैं। इसका उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण है कि दूध और डेयरी जंतु से क्या प्राप्त करते हैं, दूध और डेयरी किसे प्राप्त करते हैं, गाय या भैंस के दूध से दही, पनीर और घी। अंडे जो है मुर्गी और बत्तख से प्राप्त करते हैं, अंडे मुर्गी या बत्तख से प्राप्त करते हैं। मांस, चिकन, मछली और मटन बकरी से, फिर मछली से, फिर चिकन मुर्गी से, है ना। और शहद जो है मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं, शहद मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं। तो जंतु स्रोत में ये आ जाएगा कि ऐसा खाद्य पदार्थ या ऐसा खाने योग्य पदार्थ जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसमें बताए थे अधिकांश खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, अधिकांश खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त भोजन जो भी खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। और पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं और साग सब्जी उसको खाते हैं तो उसे शाकाहारी कहते हैं। और ये दोनों जो खाते हैं उसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कहते हैं। जैसे साग सब्जी, मांस, मछली दोनों खाते हैं तो इसे सर्वाहारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। बने रहिए, उसके बाद आगे का टॉपिक देंगे। तो आज पढ़ेंगे, पिछले बार हमने पढ़े थे कि भोजन के स्रोत, तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत के बारे में बता दिए थे। एक बार और उसको रिकॉल कर देते हैं कि भोजन के दो स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत किसको कहते हैं, वैसा खाद्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे पादप स्रोत कहते हैं। अब जंतु स्रोत वैसा खाद्य पदार्थ जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु स्रोत कहते हैं। अब चलेंगे संघटक। अब क्या है ये, संघटक। अब ये जानेंगे संघटक कहते किसको, इसको इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। संघटक को इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। संघटक कहते किसे, पहले ये जानेंगे। किसी भी खाद्य पदार्थ चाहे आप चावल बनाए, सब्जी बनाए या दाल बनाए, अनेक प्रकार के किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने या निर्माण करने के लिए, किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने या निर्माण करने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्या बताएं, किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने या निर्माण करने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है
चावल बनाने में, अब चावल बनाने में आप क्या क्या इसका कच्ची सामग्री क्या है, तो चावल बनाने में पहला तो चावल है और दूसरा पानी है, तो ये इसका संघटक हो गया। चावल का संघटक क्या, चावल बनाने में इसका संघटक चावल और पानी। अब सब्जी बनाने में सब्जी हुआ नमक हुआ, उसके बाद मसाला हुआ, तेल हुआ और तेल और पानी, ये इसका संघटक हो गया। सब्जी का संघटक क्या हो गया, सब्जी, नमक, मसाला, तेल और पानी, ये इसका संघटक हो गया। अब नीचे पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग। अब भोजन के रूप में पौधों के कौन कौन से भाग हम खाते हैं उसको देखेंगे यहाँ नीचे। तो जड़ के रूप में हम भोजन को पौधों के ही भोजन के रूप में पौधों के भाग है। तो भोजन के रूप में पौधों के भाग है, तो हम पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं, हम पौधे के अलग अलग हिस्सों को भोजन के रूप में लेते हैं या खाते हैं। तो जड़ के रूप में जो खाते हैं, तो गाजर हुआ, फिर मूली हुआ, फिर चुकंदर हुआ। गाजर, मूली, चुकंदर, इनके जड़, ये जड़ के अंतर्गत आते हैं। और पौधों के जड़, जो ऐसे पौधे जिसके जड़ खाते हैं, तो उसे जिसके जड़ खाते हैं, गाजर के जड़ खाते हैं, मूली, फिर चुकंदर। फिर तना के रूप में पौधों के भाग में है आलू है, प्याज है, अदरक है। आलू, प्याज और अदरक है। फिर पत्ती के रूप में है पालक, मेथी, सरसों। पत्ती के रूप में पालक, मेथी, सरसों, ये साग के अंतर्गत आएगा, साग है ना। फिर फल के रूप में आम, सेब, टमाटर, बैगन। आम, सेब, टमाटर, बैगन, ठीक है। फिर फूल के अंतर्गत कद्दू के फूल, शायद कद्दू के फूल को भी हम खाते हैं। फिर गोभी के फूल को। फिर बीज के अंतर्गत आएगा गेहूं, चावल, मूंग, सरसों तेल के लिए उपयोग करते हैं। सरसों का बीज जो है तेल के रूप में उपयोग करते हैं इसका। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अंकुरित बीज। अगला टॉपिक क्या है, अंकुरित बीज कहते हैं किसे, अंकुरित बीज को इंग्लिश में एस्प्रोटेड सीड्स कहते हैं, एस्प्रोटेड सीड्स कहते हैं। तो अंकुरित बीज कहते हैं किसको, जब किसी बीज में क्या आएगा, जैसे में मूंग आएगा या चना आएगा। जब किसी बीज को पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए, छोड़ दिया जाता है। जब किसी बीज को पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसमें एक सफेद रंग की छोटी सी जड़ जैसी संरचना बाहर निकल आती है। इसी सफेद संरचना को अंकुर या अंकुरित बीज कहते हैं। अंकुरित बीज के फायदे, यह बीज बहुत पौष्टिक होते हैं। इन्हें धोकर कच्चा खाया जा सकता है। इनमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसे खाने से आप पौष्टिक यह पौधे में पौष्टिक होती है। यह बीज बहुत ही पौष्टिक होती है। इसे धोकर कच्चा खाया जा सकता है। इनमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब जानेंगे, एक प्रश्न है तो उसको बताए हैं प्रश्न को कि शहद कहाँ से प्राप्त होती है, शहद कहाँ से आता है या प्राप्त होती है। तो उत्तर में हमने लिखा है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद का इंग्लिश नेक्टर, मकरंद या नेक्टर यानी मीठा रस, मकरंद यानी मीठा रस इकट्ठा करती है। इकट्ठा करना मतलब जमा करना, इकट्ठा करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। एक बार फिर से देखिए, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, नेक्टर यानी मीठा रस इकट्ठा करती है या जमा करती है और इसे अपने छत्तों में जमा करती है, जो बाद में
शहद बन जाता है, जो बाद में शहद बन जाता है। आपसे यदि कोई पूछे कि शहद कहाँ से आता है, तो आप जवाब दीजिएगा मधुमक्खियों द्वारा। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से मकरंद, मकरंद या नेक्टर यानी मीठा रस इकट्ठा करना या जमा करना, और इसे अपने छत्तों में जमा करना है, और जो बाद में शहद बन जाता है, जो बाद में शहद बन जाता है। तो अब नीचे में दिए हुए हैं कि जंतु को खाने की आदतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जंतुओं को खाने की आदतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 में है शाकाहारी यानी हर्बीवोरस एनिमल, दूसरा मांसाहारी कार्निवोरस एनिमल, तीसरा सर्वाहारी जंतु ओमनिवोरस एनिमल्स। तो जंतुओं को खाने की आदतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इंग्लिश में हर्बीवोरस एनिमल और कार्निवोरस एनिमल और तीसरा ओमनिवोरस एनिमल। आप इसका आगे अगले वीडियो में इसका तीनों का डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। तीनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, और इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम यानी स्वागत है। ठीक है, अगर कोई भी गलती हुई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपका ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ पे ये होना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि हम नहीं जानते वो चीज़ जो आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो अगर आप बता दिए हमको कमेंट में, तो फिर हम जान जाएंगे। फिर हम आपको और अच्छे तरीके से बता सकें और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके आपके सामने। ठीक है, अगले वीडियो में बने रहिएगा।